महराजुद्दीन मलिक को किस कानून के तहत शोकाज नोटिस दे दिया गया? आज से ठीक 3 दिन पहले महराजुद्दीन मलिक का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। वायरल होने के बाद एआरटीओ डोडा ने एक शोकाज नोटिस जो है महराजुद्दीन मलिक जो विधायक है डोडा 52 के, उनको दे दिया गया। मगर आप सभी लोग जानते हैं और इससे पहले आपने बहुत सारी ऐसी स्टोरीज देखी होगी जिन स्टोरीज में लीडर अपोजिशन सुनील शर्मा बाइक पे चलते हैं, बाइक राइड करते हैं, विदाउट हेलमेट बाइक राइड करते हैं, मगर उनके खिलाफ ना कोई चालान आया, ना उनको कोई शोकाज नोटिस दे दिया गया। उसके बाद सकीना इत्तू जो खुद एक मिनिस्टर साहिबा हैं, वो भी एक स्कूटी पे देखी गई और विदाउट हेलमेट जो है वो भी स्कूटी पे राइड कर रही थी। उनके खिलाफ भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, ना उन्हें कोई शोकाज नोटिस दिया गया और ना उनका ट्रैफिक उल्लंघन का कोई चालान दे दिया गया। मगर महराजुद्दीन मलिक की एक वीडियो जब वायरल हुई तो वायरल वीडियो के चलते उन्हें एक शोकाज नोटिस दे दिया गया, जबकि ये कहीं भी, जब हम मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की बात करते हैं तो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में कहीं भी यह नहीं लिखा गया कि जब भी एक वायलेटर ट्रैफिक के कवानीन की वायलेशन करता है तो आप उसे चालान के बजाय एक शोकाज नोटिस दें। महराजुद्दीन मलिक का चालान बनता है और चालान करना चाहिए था, मगर न जाने किन बुनियादों पे यह शोकाज नोटिस दे दिया गया। उसके बाद बहुत सारे चाहने वाले, महराजुद्दीन मलिक के चाहने वाले यह भी कहना शुरू हो गए कि एक आरटीओ डोडा अपना नाम सिग्नेचर के साथ साथ में आरटीओ डोडा अपना नाम लिखते हैं और सामने से केएएस लिखते हैं, यानी एक केएस ऑफिसर है। मगर महराजुद्दीन मलिक भी एक विधायक हैं, वो भी एक लेजिस्लेटर हैं, उनका नाम भी सिर्फ महराजुद्दीन मलिक नहीं लिखना चाहिए था, बल्कि महराज मलिक MLA लिखना चाहिए था उस शोकाज नोटिस पे। और शोकाज नोटिस पे आपने यह भी देखा कि अगर महराजुद्दीन मलिक रिप्लाई नहीं देंगे तो आने वाले वक्त में उनका लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। और मैंने पहले ही आपको कहा कि ऐसा कोई भी प्रावधान मोटर व्हीकल एक्ट में नहीं है। अब जाहिर सी बात है एआरटीओ डोडा हमसे ज्यादा बेहतर जानते होंगे, कानून जानने वाले हैं, कानून का पालन करना जानते हैं, उन्हें हमसे बेहतर इस बात की जानकारी होगी। मगर फिलहाल लीडर अपोजिशन गलती करते हैं, न शोकाज नोटिस न चालान। मिनिस्टर साहिबा सकीना इत्तू गलती करते हैं, न शोकाज नोटिस न चालान। और एक लेजिस्लेटर डोडा 52 के विधायक महराजुद्दीन मलिक विदाउट हेलमेट बाइक राइड करते हैं, तो जनाब शोकाज नोटिस तेंदुला में यानी घर में पहुंच चुका है। फिलहाल मैं कोशिश करूंगा कि महराजुद्दीन मलिक मेरे साथ बातचीत करें, लाइन पे जुड़े और इनके साथ बातचीत करेंगे और तफसील से जानना चाहेंगे, क्योंकि कुछ वक्त पहले इन्होंने खुद कहा है और इन्होंने लाइव आके ये बताया है कि जनाब ऐसी गलतियां मैं एक बार नहीं बल्कि बार बार करूंगा, चाहे मुझे एक बार शोकाज नोटिस आए या बार बार शोकाज नोटिस आए, चाहे मेरा एक बार चालान हो या 10 बार चालान हो, मुझे उससे कोई परवाह नहीं। मैं सिर्फ कानून पढ़ाऊंगा और जितने भी हमारे लेजिस्लेटर्स हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं सबको बताऊंगा कि कानून सबके लिए बराबर है। और फिलहाल जब लीडर अपोजिशन के लिए कानून नहीं, जब मिनिस्टर साहिबा के लिए कानून नहीं, जब एक लेजिस्लेटर डोडा 52 के लिए कानून नहीं, तो आम इंसान की आप सही तरीके से समझते हैं कि जब एक आम इंसान सड़क पे कहीं भी कानून का उल्लंघन करते हैं या विदाउट हेलमेट बाइक राइड करते हैं तो तबाही और बर्बादी की जाती है और उसे ही कहा जाता है कि जनाब आपको चालान जो है वो भुगतना पड़ेगा। फिलहाल मेरे साथ जुड़ चुके हैं महराजुद्दीन मलिक जो डोडा 52 के विधायक हैं। महराज साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुझे आप सबसे पहले ये बताएं कि जनाब आपके खिलाफ कार्रवाई अब हो चुकी है, शोकाज नोटिस आपके घर पहुंच चुका है, आपने शोकाज नोटिस को पढ़ा है और आपको बखूबी इल्म है उसमें क्या क्या लिखा है। मगर आपका एक लाइव हम अभी देख रहे थे जिसमें आप ये साफ तौर पे बता रहे हैं कि ऐसी गलतियां महराजुद्दीन मलिक बार बार और रिपीटेडली करेगा, आखिर क्यों? देखिए, हेलमेट को लेकर जो बवाल हुआ, कानून जो है हर चीज पे नजर रखता है। एक इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कानून बना है और उसके अलावा जो लोगों की बेहतरी के लिए और इस मुल्क की बका के लिए जो कानून बना है वो कहाँ है। जिस तरीके से आपने देखा पार्लियामेंट में पिछले दिनों इन्होंने बिल लाया, चीफ मिनिस्टर हो या मंत्री हो,
उनके खिलाफ जो है प्राइम मिनिस्टर को जो है वो इख्तियारात चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि जो मैं चीख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, यहाँ पर ये सारी चीजें हो रही है, करप्शन हो रही है, मजलूमों पे जुल्म हो रहा है और कानून के रखवाले कानून को इस्तेमाल करके आम लोगों को परेशान कर रहे हैं और गवर्नमेंट के खजाने को, आवाम के पैसे को लूट रहे हैं। अब अगर मैं वहां पर आवाज उठाता हूं तो वो वाला कानून कहाँ है? जब इंसान की इतनी बारीकी छोटी सी चीज के लिए सरकार या कानून या हमारा मुल्क परेशान होता है, एक आम आदमी की जिंदगी के बारे में इतना सोचता है, तो आम आदमी के साथ या मुल्क के साथ जब खिलवाड़ होता है, रियासत के अंदर जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ खिलवाड़ होता है या ब्यूरोक्रेसी में बैठकर लोगों के अजाले नहीं होते हैं और कानून की उस कुर्सी पे बैठकर कानून पे उस पे जो है जुल्म करते हैं, वो वाला कानून मैं देखना चाहता हूँ। उन लोगों की सुनवाई नहीं होती है, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है जो कानून का गलत इस्तेमाल करते हैं। और ये छोटी छोटी गलतियां लोगों को याद कराने के लिए कि आप एक गलती को इतना सोचते हो, तो ये जो बड़ी बड़ी गलतियां बड़े बड़े लोग करते हैं उनके खिलाफ वो कानून कहाँ है, बस उस कानून को जमीनी सतह पे देखना चाहता हूँ। महराज साहब, आप मुझे ये बताएं कि आपने ये कहा है कि मैं ऐसी गलतियां बार बार करूंगा, तो क्या विदाउट हेलमेट चलते रहेंगे सड़कों पे इसी तरीके से? ये छोटी छोटी गलतियां हैं, ये छोटी नहीं है, बहुत बड़ी गलती है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का उल्लंघन किया है आपने। आपको मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा, कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। जैसे सीट बेल्ट है ना, एक बड़ी बस में जो है आप देखेंगे एक ड्राइवर को सीट बेल्ट होता है, बाकी 30-40 लोग उनको सीट बेल्ट कहाँ है। बहुत सारी चीजें हैं जिनको बारीकी से समझना होता है, कानून लोगों का बनाया होता है, तो और हम भी कानून साज हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हिली एरिया में आप सीट बेल्ट लगाकर जो है अपने आप से दुश्मनी मोल रही है, मेरा अपना मानना है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से एरोप्लेन के अंदर सबके लिए सीट बेल्ट होती है, वैसे ही बसेस के अंदर भी होनी चाहिए। कानून बनाए गए हैं, लेकिन कुछ चीजें, ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, जैसे मैंने हेलमेट नहीं पहना, इससे मेरी जान जोखिम में जा सकती है। जैसे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि आप एक रोल मॉडल हो, आपने वोट लिया, या मैं एमएलए हूं, या लोग मुझे देखते हैं। मुझे लोग देखते हैं, बीजेपी वालों को वोट भी देते हैं, इनको नहीं देखते हैं क्या? इनके ऊपर, सर के ऊपर हेलमेट नहीं है तो इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी? मैं यही बोलना चाहता हूँ। या जो एनसी की अभी हमारी मंत्री थी, उसको हेलमेट नहीं होनी चाहिए थी, उसकी जान की फिक्र इनको नहीं है, ना उनको लोगों की फिक्र है। अरे मुझे, मेरी जान की फिक्र इनको है, मुझे लोगों की फिक्र है। जो लोगों के साथ खिलवाड़ होता है मुझे उस पर भी चाहिए, और छोटी गलतियां इसलिए ताकि मुझे मौका मिले इन लोगों को जगाने का। ये आवाम को जगाने के लिए कोशिश है, और मुझे लगता है कि आवाम इसमें जागने का काम करेगी और समझने की कोशिश करेगी और इन लोगों से सवाल करेगी पूरी। महाराज साहब, मगर एक बात तो यहाँ पे हम हैरान हैं कि जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है, उसमें कहीं भी शो काज नोटिस के लिखा ही नहीं गया है कि आप जब कहीं ट्रैफिक वायलेटर को पकड़े तो शो काज नोटिस दें। सीधे कानून ये कहता है कि आप चालान दें, तो आपके खिलाफ चालान क्यों नहीं, शो काज नोटिस क्यों? ये तो उनको कानून साज हम थे, तो ये विशेष पाल महाजन से पूछ लीजिए कि ये कानून साज हम हैं, हमारे कानून साज के खिलाफ नया कानून बना रहे। ये चीजें उनसे अगर पूछी जाए तो बेहतर होगा। मैंने आज भी कहा है कि उसके परिवार से ये बात पूछ लो कि अगर आपको कुर्सी मिली है, आपको कलम मिली है, आपको कानून के दायरे में रहकर काम करना है आवाम के हित में, तो सिर्फ एक एमएलए महराज के खिलाफ क्यों? क्या बाकियों के खिलाफ उसकी कलम नहीं चलती है? वो धब्बा है, वो लोगों से डरता है, बीजेपी की दलाली करता है, और ये बहुत सारी चीजें। अभी ये खुलासा इधर नहीं होगा, ऐवान के अंदर हम जब जाएंगे तो इन पे चर्चा जरूर होगी और पूछा जाएगा। कटघरे में खड़ा करूंगा और ऐसे बहुत सारे ऑफिसर होंगे जिनकी फाइलें महराज वहां पर खोलेगा, ऐसे मुलाजिम होंगे जिनके सबूत के साथ ऐवान के सामने रखूंगा, और फिर उम्मीद करूंगा कि वो कानून कहाँ है जहां से लोगों को इंसाफ मिलेगा। जहां पर इन लोगों ने घोटाले किए हैं, लोगों के साथ खिलौने काम किए हैं, आवाम के साथ साथ गवर्नमेंट को धोखा दिया है, उन कुर्सियों पे बैठकर जो है मुजरा समझ लीजिए या कुछ और समझ लीजिए, जुल्म तो ये करते ही है, लेकिन ये मुजरा करके यहाँ पर बैठते हैं। इनको कानून कटघरे में कब लेगा? कानून के हाथ अगर इनके पास हैं, कानून का इस्तेमाल ये करते हैं, लेकिन कानून में बैठकर लोगों के साथ खिलवाड़ करते हैं, उन पे जुल्म करते हैं, तो उनको गरेबा तक कैसे जाया जाएगा? उनके काले चिट्टे सारे लेकर जाऊंगा और पूरी तैयारी के साथ जाऊंगा, सबूत के साथ जाऊंगा। आज हेलमेट नहीं लगाया तो वबाल हो गया, इनकी करतूतें लेकर आऊंगा तो देखूंगा कितना बड़ा वबाल आवाम, जम्मू कश्मीर की आवाम और मीडिया करेगी। वो देखने का एक वक्त रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया महराज साहब वक्त देने के लिए। थैंक यू।
जी, तो हमारे साथ महराजुद्दीन मलिक अभी जुड़ चुके थे, मगर कानूनन महराजुद्दीन मलिक के खिलाफ चालान बनता था और चालान होना चाहिए था, और चालान भी 1000 रुपए का या फिर इम्प्रिजनमेंट। दो चीजें इसमें रखी गई हैं कि जब भी कोई बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाए तो आप 1000 रुपए का चालान उससे दें या फिर उसको इम्प्रिजनमेंट दें। मगर ये दोनों कार्रवाइयां महराजुद्दीन मलिक के खिलाफ नहीं की गई। कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ शोकाज नोटिस, और ये सब चीजें हमारी समझ से बाहर हैं। और उसके बाद एक चीज हमें यहां पे समझ आती है कि लाइफ ऑफ महराजुद्दीन मलिक इज मोर इंपॉर्टेंट देन लाइफ ऑफ एलओपी सुनील शर्मा। लाइफ ऑफ महराजुद्दीन मलिक इज मोर प्रीशियस देन मिनिस्टर साहिबा सकीना इत्तू। इन तमाम लोगों से महराजुद्दीन मलिक की लाइफ जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और चंथन मंथन भी इसी पे हो रहा है, क्योंकि इनसे पहले भी कानून का उल्लंघन किया गया है। इनसे पहले भी मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धज्जियां उड़ाई गई है, मगर जो ही महराजुद्दीन मलिक ने इस कानून की धज्जियां उड़ा दी या हेलमेट नहीं पहना, तो कार्रवाई जनाब सबसे पहले शोकाज नोटिस, और इन्हें वक्त दे दिया गया कि अगर आप जवाब नहीं देंगे तो आने वाले वक्त में 3 महीने के अंदर अंदर, और 3 महीने के लिए आपका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा।